एल नीनो की घटना। आज हम देखेंगे एल नीनो की घटना। जैसे एल नीनो हम विद्युत में सुनते हैं कि एल नीनो के कारण पूरे विश्व भर में या विश्व की जलवायु क्या होने वाले हैं, प्रभावित होने वाले हैं। जैसे एल नीनो के कारण हमारे भारत के मानसून भी क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। और एल नीनो के कारण भारत में कभी कभी सूखे के हालत आ जाते हैं, जिस कारण से पूरे भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाते हैं। तो वास्तव में एल नीनो की घटना कहां पे आता है, क्या है, इसको आज देखेंगे। जैसे एल नीनो एक समुद्री घटना है जो हमारे प्रशांत महासागर पे उत्पन्न होते हैं और पूरे वैश्विक स्तर पे प्रभाव डालते हैं, पूरे विश्व के जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो सामान्य परिघटना या सामान्य रूप से जो घटित होते हैं वो जिसको सामान्य परिघटना बोलेंगे। सामान्य परिघटना में हमारे ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि मान के चलो यहाँ हाई प्रेशर बनेगा दक्षिण अमेरिका, है ना, दक्षिण अमेरिका के जो अटाकामा के मरुस्थल है और पेरू तक, वहां वायु का उच्च दाब और वायु का जो निम्न दाब कहां बनेगा, ऑस्ट्रेलिया के पास। यानी कि हमारा इसका जो प्रभाव है व्यापारिक पौने, है ना, ट्रेड विंड्स कहा जाता है व्यापारिक पौने। तो व्यापारिक पौने जो है किस प्रकार से चलते हैं, जो भूमध्य रेखा है उसके दोनों ओर से भूमध्य रेखा की ओर चला करते हैं, यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो इस प्रकार से अगर जो व्यापारिक पौने हैं वो इस प्रकार से मुंह करते हैं तो यहाँ के पानी को भी क्या करते हैं, धकेलते हैं किस ओर, ऑस्ट्रेलिया की ओर। तो मान के चलो ये भूमध्य रेखा है तो यहाँ का पानी कैसा रहेगा, गर्म रहेगा, है ना। तो यहाँ के गर्म पानी को किस ओर धकेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की ओर। ठीक, अब ऑस्ट्रेलिया के पास पानी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, है ना। अब ऑस्ट्रेलिया के पास पानी जमा हो जाएगा, फिर यहाँ के गर्म पानी या ये क्षेत्र गर्म होकर यहाँ के जो पवन है गर्म होकर वो ऊपर उठेंगे और ऊपर उठने के बाद संघनन की क्रिया होगा और ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक वर्षा होगा। ठीक है, ये मतलब सामान्य घटना है ना। मतलब इस एरिया में, मतलब प्रशांत महासागर में जो सामान्य रूप से क्या होते हैं, वर्षा होती है या वहां के जो जलवायु होते हैं, जलवायु जो निरंतर रूप से वो चला करते हैं, इस प्रकार से तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखा के किनारे किनारे जो व्यापारिक पौने हैं वो जल को यहाँ पर ढकेल कर लाते हैं, वो एक उत्तरी प्रशांत महासागर में बहते हैं और दूसरा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में मुड़ जाती है। ठीक है, और इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये तो हो गया सामान्य। अब यहां से जो ऊपर उठे हुए वायु है वो दो जगह पे क्या होते हैं, उतरते हैं, है ना। एक तो यहाँ अब जान रहे हो यहाँ से पौने गर्म होकर ऊपर उठ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं नीचे उतरेगा, है ना। क्यों नीचे उतरेगा, क्योंकि ऊपर जाते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे ठंडा होते जाते हैं और ठंडा होने के बाद वो कहां पे उतरते हैं, 30 और 35 डिग्री के पास। ठीक है, 30 और 35 डिग्री के पास। तो ये जो है उतरेगा यहाँ, है ना, हाई प्रेशर, और यहाँ पे भी बनेगा हाई प्रेशर। ठीक है, और यहाँ जहां पे हाई प्रेशर बन रहा है, वायु का दबाव जहां पे पड़ रहा है, पौने नीचे उतर रहा है, वहां वर्षा नहीं होगी, है ना। वर्षा नहीं होगी मतलब यहाँ पे मरुस्थल है, अटाकामा का मरुस्थल, जहां अटाकामा के मरुस्थल में
10 वर्षों में लगभग 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना। 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो सोच सकते हो कि वहां के जो अर्थव्यवस्था है या वहां के जो लोगों का दिनचर्या है वो कैसा रहता है। अब वहां वर्षा नहीं होने का भी कारण एक है कि वहां सामान्य परिस्थिति में वहां वायु का भार अधिक होता है ना, तो मतलब उच्च दाब बना रहता है। ठीक है। अब एक जो है ऑस्ट्रेलिया के पास से जो ऊपर पहुंचे जो ऊपर उठते हैं गर्म होकर, वो कहाँ उतरेगा, हमारे अफ्रीका महाद्वीप के पास, यानी कि हिंद महासागर। हिंद महासागर में जब दबाव डालते हैं और उसी समय हमारे भारत का जलवायु कैसा रहता है, गर्म, यानी कि गर्म होने से यहाँ लो प्रेशर बनेगा। ठीक। अब लो प्रेशर और हिंद महासागर में जब दबाव डालेगा, यहाँ से पानी उठकर ठंडे होकर कहाँ पे उतरेंगे, 30 और 35 डिग्री के पास। कहाँ पे, हमारे अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में, कहाँ, हिंद महासागर। ठीक है। तो वहां पर दबाव अधिक होगा और पौने को किस ओर मुंह करेगा, हमारे भारत की ओर। तो हमारे भारत की ओर मुंह करेगा, मतलब यह है कि हमारे भारत में अच्छी खासी वर्षा होगी, है ना, मतलब मानसून अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये इसके कारण से मतलब सामान्य घटना जो होती है, जिसको अगर मान के चलो इस प्रकार से ज्यादा प्रेशर अगर पड़ता है और भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है या ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक वर्षा होगा, तो मान के चलो वो ला लीना है। ठीक है। ला लीना की घटना कहलाएगा। ला लीना की घटना यानी कि सामान्य रूप से पौने निरंतर चलते हैं, लेकिन उसका प्रेशर जो है ना, पौनों का जो दबाव है वो अधिक होते हैं, और अधिक दबाव के कारण क्या हो जाते हैं, वर्षा अधिक होते हैं, यानी कि हिंद महासागर के पौनों को भारत की ओर ढकेलते हैं, है ना, और ढकेलने के कारण मानसून पौने हमारे भारत की ओर निरंतर रूप से आते हैं और अधिक वर्षा होती है। ठीक है। अब देखते हैं, ये मतलब ला लीना की परिघटना है। अब है एल नीनो, है ना, एल नीनो। अब एल नीनो की घटना सब लोग सुने होंगे, जब वर्षा होती है तो उससे पहले पेपर में, न्यूज़पेपर में देते हैं कि इस बार मतलब एल नीनो की घटना जो है 3 वर्ष या 5 वर्ष या 4 वर्ष बाद आता है, तो इसके आने का कोई निश्चित समय नहीं है। ठीक है। तो ये कभी 11 वर्ष बाद भी आ सकता है, कभी 3 वर्ष, कभी 4 वर्ष, कभी 5 वर्ष। ठीक है। जब मतलब मान के चलो ला लीना की जो विपरीत परिस्थिति है, विपरीत घटना, वो क्या कहलाता है, एल नीनो, है ना, एल नीनो। अब एल नीनो कैसे घटेगा, अब एल नीनो के समय पूरे विश्व के जलवायु क्या हो जाते हैं, मतलब प्रभावित होते हैं। ठीक है। जैसे हमारे भारत के भी जलवायु प्रभावित होते हैं, अमेरिका के जलवायु भी प्रभावित होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जलवायु प्रभावित होते हैं, और हमारे ये दक्षिण अमेरिका के भी जलवायु प्रभावित होते हैं। ठीक है। अब मान के चलो इसमें बोला जाता है एल नीनो की घटना 2 कारण से, है ना, अभी तक खोज किए हैं कि 2 कारण से उत्पन्न होते हैं। एक तो व्यापारिक पौने क्या हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है। एक व्यापारिक पौने कमजोर हो जाते हैं। दूसरा प्रति भूमध्य रेखी क्या बोला जाता है इसको, प्रशांत महासागरीय जल, है ना, प्रति भूमध्य रेखी जल, है ना, मतलब विपरीत। जैसे सामान्य रूप से जल है किस ओर प्रवाहित होते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, लेकिन ये उसके विपरीत मुड़ जाते हैं और पूर्व से किस ओर चलना प्रारंभ हो जाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। अब मान के चलो, अब यहां से गर्म जल आ रहे हैं और पहले यहाँ पे क्या था, ठंडा था, है ना, ठंडा होने के कारण यहाँ पे उच्च दाब, है ना, उच्च दाब पाया जाता था। अब उच्च दाब के कारण
इस ओर चला करते थे, है ना, मतलब गर्म जल इस ओर आते थे। लेकिन एल नीनो की घटना में एक तो व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ जाते हैं, और कमजोर पड़ जाएंगे मतलब यहाँ के गर्म जल इस ओर नहीं जा पाएंगे, ठीक है, इस ओर नहीं जा पाएंगे मतलब ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, ठंडा ठंडा रहेगा, है ना, ये ठंडा पानी, और यहाँ के गर्म पानी यानी कि ये जो जल है गर्म जल पुनः वापस लौट जाते हैं, ठीक है, और कहाँ इकट्ठा होते हैं, पेरू तक, है ना, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र के पेरू तक, है ना, जो आटाकामा की क्या है, मरुस्थल है, ठीक। अब इस परिस्थिति में अब देखो यहाँ पे गर्म जल है, गर्म जल यानी कि यहाँ ये क्षेत्र क्या होगा, गर्म होगा, है ना। अब गर्म होकर वहां के पवनें ऊपर उठेंगे, मतलब जल को मतलब नमी को भी क्या करेंगे, अपने साथ ऊपर उठाएंगे, और ऊपर में क्या होगा, संघनन की क्रिया, है ना, और संघनन की क्रिया होने से यहाँ पे वर्षा होगी, है ना, अत्यधिक वर्षा होगी, जो कभी कभी हमारे जो पेरू के तट है वहां पे बाढ़ जैसी स्थिति होता है ना। अब देखो वहां सामान्यतः वर्षा नहीं होती, अगर देखा जाए तो वो कैसा है, सूखा क्षेत्र, है ना, तो इसी कारण से यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है, आटाकामा का मरुस्थल। लेकिन एल नीनो की घटना ये क्षेत्र को गर्म कर देती है, मतलब यहाँ के जल सामान्य से ज्यादा तापमान बढ़ जाता है, और तापमान ज्यादा होने के कारण से वहां से नमी निरंतर ऊपर जाते जाते हैं, संघनन की क्रिया के माध्यम से वहां वर्षा होती है, ठीक है। अब ये मतलब सामान्य से ये है एल नीनो की घटना। अब इस घटना के बाद क्या होगा, अब यहाँ से पवनें तो ऊपर उठ रहे हैं, अब ऊपर उठे पवन कहीं ना कहीं ऊपर जाकर ठंडे होकर कहीं ना कहीं नीचे बैठेगा, है कि नहीं, और नीचे कब उतरेगा, जब ठंडा होगा, है ना। और यहाँ से उठा हुआ पवनें कहाँ पे नीचे उतरता है, 30 और 35 डिग्री के पास, दोनों गोलार्ध, है ना। तो यहाँ से पवनें ऊपर उठेगा, ठीक है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास नीचे उतरेगा, ठीक है, यहाँ पे नीचे उतरता है मतलब दबाव बढ़ गया, और जहां जिस एरिया में उच्च दाब होता है या पवनें नीचे उतर रहा है वहां कभी वर्षा नहीं होती। तो यहाँ वर्षा नहीं हो रही मतलब क्या होगा, यहाँ के जंगल, है ना, मतलब उस समय मतलब यहाँ मतलब वर्षा नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, सूखा, ठीक है, सूखा की स्थिति उत्पन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ के क्या हो गया, जलवायु प्रभावित हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ से पवनें दूसरी जगह और यानी कि दोनों ओर ऐसे जाएंगे ना, एक ओर तो यहाँ पे उतर गया, दूसरी ओर कहाँ पे उतरेगा, यहाँ, ठीक है, यानी कि इस एरिया में वेस्टर्न क्या बोलते हैं, साइबेरियन क्षेत्र, है ना, साइबेरियन क्षेत्र में नीचे उतरेगा, और साइबेरियन क्षेत्र में नीचे उतरेगा मतलब वहां भी क्या वर्षा नहीं होगी ना। ये जो मैक्सिको की जो खाड़ी है इस एरिया में भी क्या होते हैं, नीचे उतरते हैं, है ना, मैक्सिको खाड़ी, और मतलब यहाँ उतना ज्यादा प्रभावित नहीं होते। क्यों प्रभावित नहीं होते, क्योंकि यहाँ पहले से ही नहर की सुविधा है, सिंचाई सुविधा है ना, तो बाढ़ की स्थिति मतलब सूखा की स्थिति आने पर भी यहाँ उतना ज्यादा प्रभावित नहीं होते। लेकिन यहाँ क्या है, मिसिसिपी क्षेत्र वहां प्रभावित होता है, क्योंकि ये एरिया जो है ना, मक्का की खेती, है ना, मक्का की खेती के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ वर्षा होती है सिर्फ चक्रवात से, ठीक है। अब यहाँ से अब चक्रवात कब उत्पन्न होते जानते हो, जब निम्न दाब का केंद्र बनेगा तब चक्रवात उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ से पवनें ऊपर उठकर यहाँ नीचे उतर रहे मतलब दबाव डाल रहे हैं, तो चक्रवात उत्पन्न नहीं होगा, और यहाँ चक्रवात उत्पन्न नहीं होगा मतलब यहाँ मिसिसिपी क्षेत्र में वहां के जलवायु क्या होगा, प्रभावित होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ के भी जलवायु क्या हो गया, प्रभावित हो गया,
यहाँ बाढ़ जैसी स्थिति हो गया है ना, और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ गया, वर्षा नहीं हुई। अब इस स्थिति में हमारे भारत मतलब हिंद महासागर में भी हाई प्रेशर नहीं बनने के कारण से पवने उतना तेजी के साथ, उतना गति के साथ हमारे भारत की ओर नहीं आ पाते और मानसून उस समय कमजोर पड़ते हैं। ठीक है, अब भारत में सीधा से वर्षा हुई थी जब हिंद महासागर में दबाव अधिक है ना, अधिक हुआ था। अब इस बार दबाव नहीं होने के कारण, क्योंकि ये पौने जो है विपरीत दिशा की ओर क्या हो गए, चलना प्रारंभ कर गए है ना, जिस कारण से ये मतलब एल नीनो के कारण से हम देखते हैं कि पूरे विश्व के जलवायु किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। अब एल नीनो जो है एक समुद्री घटना या मौसमी घटना के नाम से भी जाने जाते हैं है ना, और ये स्थानिक घटना भी है, क्योंकि ये सिर्फ कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, ये घटना सिर्फ हमारे प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, ठीक है, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं तो पूरे इसी एरिया के जलवायु को प्रभावित होना चाहिए, लेकिन पूरे विश्व के जलवायु इसी तरह से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये एल नीनो की घटना और ला नीनो की घटना लगभग दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत। ठीक है, और कोई डाउट?